Part 5. So today we are going to discuss about the part are changing अर्थ. ठीक है, और आर चेंजिंग अर्थ में बेसिकली हमने कल लैंडफॉर्म्स को डिस्कस किया था. ठीक है, लैंडफॉर्म्स में हमने जाना था कि 6 टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं. ठीक है, 1 से लगाए 6 तक. पहला क्या होता है? Plains. The surface which is connected directly with the mainland and that is rich in agriculture is known as plains. ठीक है, it is highly rich in agriculture and that is why it is known as plains. ठीक है, दूसरा क्या होता है? Plateau. Plateau. What is a plateau, Sudhanshu? The plain surface present on the mountains, ठीक है, due to the landslide, due to weathering of the rocks is known as plateau. ठीक है, ऐसे mainlands या ऐसे plain lands जो mountains के ऊपर present होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे रॉक की वेदरिंग की वजह से रॉक का सरफेस वहां से हट जाता है. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्लेट्यू है. तीसरा क्या है? The irregular surface present on earth is known as mountains. Why are these mountains formed? बताओ. और glaciers. ठीक है, glaciers and volcanic eruptions are basically the main reasons behind the formation of mountains. ठीक है, आया समझ में? 6 महीने में एक बार स्कूल वालों को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, चौथा क्या था? आइलैंड. आइलैंड. व्हाट इज आइलैंड? फोर साइड सराउंडेड वाटर आइलैंड. एग्जाम में लिख के आना. मैं क्या करूंगा पता है? एक बनाऊंगा, उसके बीच में एक आइलैंड बना दूंगा. ऐसे देखो, ये एक रिवर हो गया और इसके बीच में एक आइलैंड बना दूंगा मैं ऐसे. ठीक है, क्या बन गया ये? आइलैंड. तब पेपर में इसका मतलब क्या होता है? जीरो. आइलैंड क्या होता है? लांचू. A land which is surrounded by four sides. बताओ सौरभ चौहान. A land which covered by four sides water is called. A land mass which is covered with water from four sides is known as Island. बैठो, समझ में आया? उसके बाद एक और चीजें आती है. पटवा. 5 और 6 2 बचे हैं. देखो, सब लोग शांत रहना. डेजर्ट क्या होता है? मिट्टी ज्यादा होती है. चलो यहीं पे अभी बुलाते हैं एक वर्कर को, वो दिखा के दिखाएगा कि यहाँ कितनी मिट्टी है. अलग तरीके की मिट्टी होती है. अलूवियल सॉइल होता है वहां पे. क्या होता है? पूछें क्या? क्या होता है? सैंड. एक सॉइल का सैंड में कन्वर्जन क्यों होता है? सॉइल का सैंड में कन्वर्जन क्यों होता है? सौम्या मिश्रा. सर क्योंकि वाटर नहीं रहता है. वाटर प्रेजेंट नहीं है वहां पे. ठीक है, और एटमॉस्फेयर में क्या और प्रेजेंट नहीं है? मॉइस्चर. ठीक है, ड्यू टू द ड्राई एनवायरनमेंट, बैठो, ड्राई एनवायरनमेंट and absence of moisture in these areas, the soil converts directly into the sand. ठीक है, इसीलिए जब भी उठा के देखो सैंड हाथ में से फिसल जाता है. और मिट्टी जब हाथ में लेके देखो तो क्या होती है? क्या होती है? चिपचिपी होती है. ठीक है, it is clayey in nature. ठीक है, and this is the reason why soil converts directly into the sand. भाई और क्या? ठीक है, तो soil का sand में conversion हो जाता है, इसलिए क्या बन जाता है? Desert. ठीक है, this area is not rich in agriculture. ठीक है, the water bodies is also not present here. ठीक है, these all are the reason why the soil directly converts into sand and such areas are known as desert. ठीक है, इसके बाद आता है क्या? ठीक है, चलो छठवां है हमारा पेनिनसुला. पेनिनसुला. ठीक है, तो पेनिनसुला क्या होता है? सुधांशु. The land which is surrounded. बस बैठो.
तो मतलब पेनिनसुला क्या होता है? land is surrounded by three side water. हाँ, that landmass which is surrounded by water from three sides and one of that side is connected to the plains, mainland या plains. ठीक है आस्था, आया समझ में? यही रीजन है कि इसको हम पेनिनसुला और आइलैंड में क्या डिफरेंस हम कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आइलैंड क्या है? एक लैंडमास है जिसके चारों तरफ पानी है, ठीक? और ये क्या है? एक ऐसा लैंडमास है जो एक तरफ से प्लेन से घिरा हुआ है और बाकी वाटर है. फॉर एग्जांपल इंडिया तो क्या है ही. और एक छोटा सा एग्जांपल दो इसका. गोवा आइलैंड है, मुंबई. और सबसे अच्छा छोटा सा है बिल्कुल अंडे जैसा अपने मैप के पास, श्रीलंका. It was also once a peninsula, but nowadays it is a island. जब हमारा जो राम सेतु था ऐसे ही था ना मैप अपना, ऐसे ही करके ले जाता है यार, या नीचे ऐसे करके है, यहीं पे ना ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ श्रीलंका है. बोलो. जब ये राम सेतु यहाँ पे जुड़ा हुआ था इससे, ठीक है, तब ये क्या था? एक पेनिनसुला था. बट nowadays it is a island because this part of this bridge was broken in 1478 by a cyclone. ठीक है, 1478 में ये चीजें टूट गई थी, ठीक है. तो उसके बाद ये आइलैंड टूट गए. ठीक, ये हो गए 6 लैंडफॉर्म्स. क्या क्वेश्चन था दिव्या तुम्हारा? सर जैसे पेनिनसुला का अगर सर एग्जांपल ही लेना था वो पता चल गया. पेनिनसुला बस इतना जान लो कि एक ऐसी जगह है जहाँ 3 साइड से पानी प्रेजेंट है. तो सर ये तो पता है लेकिन उसका एग्जांपल लेना क्या होता है? बहुत सारे एग्जांपल है. इंडिया है, इंडिया का मैप देख लो, 3 साइड से वाटर है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन बस. अच्छा, यूरोप और एशिया को मिला दिया जाए तो क्या मिलके बनेगा? यूरेशिया. अरे यूरेशिया तो बनेगा, वो लैंडफॉर्म किस टाइप का होगा? आइलैंड होगा, क्योंकि यूरोप और एशिया एक ऐसे कॉन्टिनेंट्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है. पहले नहीं थे, पहले अलग अलग थे, ठीक है. जैसे अलग हो जाते हैं वैसे जुड़ गए. कैसे अलग हो जाते हैं तन्नू? अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है. तो क्या होता है कई बार हम देखते हैं ना कि जब फ्लाइट से सफर करो तो किसी भी समुद्र के ऊपर से गुजरो तो क्या होता है, नीचे दिखता है ना कि कई सारे लैंड मासेस छोटे-छोटे हैं, ठीक है. तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? कई बार क्या होता है कि लैंड के जो सीबेड होता है उसमें कुछ डिस्टरबेंस की वजह से लैंड मास ऊपर की तरफ आ जाता है. जैसे क्या होता है, अगर हमने आटा गूंथ रखा है, आटा गूंथा है किसी ने यहाँ पे, ठीक है, तो आटा गूंथने में क्या होता है, जब बीच में से दबा दो तो ऊपर की तरफ निकल जाता है ना. तो सिमिलर वे में क्या होता है, जब भी लैंड मास जो सी के नीचे प्रेजेंट है उसके बीच में कोई डिस्टरबेंस हुई, ठीक है, और हल्का सा भी कहीं प्रेशर रिलीज हुआ वोल्केनो का, सॉरी मैग्मा का, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लैंड मास थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है, और उसकी उठने की वजह से आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है. तो यही चीजें हुई थी किसके बीच में? यूरोप और एशिया के बीच में. लेकिन ये आज की बात नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है, ठीक है. ये बस बुक में लिखी थी तो मैंने ये तुम लोगों को बता दी. तुम्हारे बुक में नहीं, ये खोजने मतलब, ठीक है. तो यूरोप और एशिया इज अ टाइप ऑफ आइलैंड, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ पेनिनसुला. कहेंगे उसको क्या कहेंगे? आइलैंड, ठीक है. बट इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लेन लैंड, है कि नहीं है? बोलो भाई. It is also a type of plain land. But when we consider a whole area, Europe and Asia, then it is a island because it is floating on the water. वो water के surface पे float कर रहा है कि नहीं? ठीक है? सर कौन सा झील है? झील है? No sir, the Niagara Falls. Venezuela, South America. Niagara Falls. It is considered, I think, there are thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is the Angel Falls of Venezuela. The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Namibia and Zimbabwe in Africa. तो नाइग्रा फॉल्स अच्छा बता रहे हैं फॉल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है. तो देखो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज वर्किंग ऑफ अ रिवर, ठीक है.
So the running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at the steep angle over a very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब भी ग्लेशियर्स का मेल्ट होना स्टार्ट होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जो माउंटेनियस रीजन में, ये हमारे मान लो माउंटेन है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स है, ये पूरा जमा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करते हुए ऐसे ही यहाँ पे भी है, मान लो ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा तो वाटर का जो फ्लो होता है, उसके सामने कोई भी पत्थर आ जाए, वो क्या करता है, उसको क्रैक कर देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एज वेल एज द वेदरिंग। वाटर के प्रेजेंस में वेदरिंग बहुत तेज होती है, पता है कि नहीं पता है? जहां मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट होगा वहां रॉक्स में वेदरिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और वेदरिंग के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, कई सारे रॉक्स टूट जाते हैं, ठीक है, और जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट करके बहुत प्रेशर के साथ नीचे की तरफ गिरते हैं तो क्या होता है, वाटरफॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि देहरादून में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे बड़ा है सहस्त्रधारा, ठीक है, सहस्त्रधारा इज the longest waterfall of देहरादून उत्तराखंड, ठीक है, सो इसीलिए इसी तरह करके जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो हमारे वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसी भी लैंडस्केप को, किसी भी लैंडफॉर्म को हमारा जो वाटर का फ्लो है वो क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है या तोड़ सकता है। हाँ बोलो Sir, what is difference between river and waterfall? रिवर एंड वाटरफॉल का मतलब ये होता है जब मेन लैंड पे आकर के कहीं जगह पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, और वो नॉर्मली फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो एक रिवर बन गई, ठीक है, जब ये पहाड़ों पर से नीचे की तरफ गिर रहा है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आखिर में किसी नदी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से, ठीक है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो रॉकी सरफेस से जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है, देन इट इज नोन एज अ Waterfall. समझ में आया? नहीं है? समझ में आ गया तुमको? बैठो। वाटरफॉल क्या होता है? जब माउंटेनियस रीजन से ग्लेशियर्स, ग्लेशियर का मतलब क्या है, जो स्नो वहां पे जमा हुआ है, ठीक है, वो मेल्ट करेगा या फिर पिघलेगा, बोलो, Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलेगा, Yes, sir. जब पिघलेगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा ना, Yes, sir. भाई ये स्नो है इस वजह से यहाँ पे टिका हुआ है, पानी बनेगा तो नीचे नीचे की तरफ फ्लो करेगा, Yes, sir. क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस में, Yes, sir. ठीक है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो जब ये पानी के रूप में कन्वर्ट हुआ, यहाँ स्नो था तो यहाँ पे जमा हुआ था, पानी हुआ तो नीचे की तरफ फ्लो करेगा स्टीप स्लोप्स के थ्रू, ठीक है, तो जब ये रॉक्स के थ्रू नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो जब यहाँ जहां नीचे गिरता है उसी को कहते हैं वाटरफॉल। कोई ऐसा और है जिसको समझ में नहीं आया? निशाद आया समझ में? सौम्या 2 Yes, आया? sir. Yes, sir. Sir, मेरा एक doubt है, जैसे कि sir पानी जो है, अब इस फिगर पे डाउट मत करना क्योंकि ये बस एक assumption है। सर वो तो हम भी समझ रहे हैं। लेकिन अगर जब पानी जब बहता है तो सर वहीं तक टिका रहता है या आगे भी जाता है? आगे भी जाता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर तू इस फिगर में एक आगे कोई पहाड़, देखो जहां भी पानी गिरेगा, पानी की एक क्वालिटी होती है कि वो फ्लो करता है। कोई भी लिक्विड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट फ्लोज, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है, क्या कहते हैं? दिमाग में रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि पता नहीं किसका ये अगला प्रेजेंटेशन का टॉपिक हो जाए, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी, ठीक है, और फ्लूइडिटी की वजह से क्या करता है, अगर पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, अगर बहुत ज्यादा गड्ढा है यहाँ पे तो ये भरेगा, ठीक है, और भरने के बाद भी जब धीरे धीरे आगे की तरफ उसको जगह मिलता जाएगा तो बनाते बनाते वो आगे की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। गंगा जो जब जहां से गंगा बनती है, ठीक है, वहां से फिर क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है, द प्लेस वेयर गंगा इज फॉर्म्ड इज नोन एज गंगोत्री, गई हो गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री इज अ प्लेस वेयर रिवर गंगा इज फॉर्म, ठीक है, और गंगोत्री में जहां से गंगा रिवर निकलती है, जहां से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो कहते हैं गोमुख, ठीक है, गोमुख,
ठीक है। तब जब ये यहाँ से निकलता है तो यहाँ से फिर उसको बहुत ज्यादा गड्ढे वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो उन गड्ढों के थ्रू और उन वाटर बॉडीज के थ्रू ये धीरे धीरे आगे की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। जब फ्लो करती है तो इसका मतलब क्या है, ये धीरे धीरे क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज व्हाट, समझ में आया? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, sir. तो रिवर का काम क्या होता है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? So this is all for today, okay? And now we will be discussing about the Homework. अरे पूछो, complete है क्या? Yes, sir. मेरा homework complete है. और सिर्फ हम गूगल से नेगेट करेंगे फिर लिखना होगा. नहीं करने चलो, तो हमारा आज का होमवर्क ये है you have to find out हाँ क्या इसका अच्छा बर्थडे है तुम्हारा ना, लेकर रुक जाओ, ठीक है। तो हमारा होमवर्क ये है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है, ऑफ रिवर्स एंड ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।